जो हथियार के बल पर लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम देने में माहिर हैं। जी हां, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को अवैध हथियार मुहैया कराना इनका गोरख धंधा था। लेकिन एक मामूली सी गलती ने शातिरों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। मौत का सामान, अवैध हथियारों का गोरख धंधा, गिरफ्त में आया सौदागर, पुलिस के हद से चढ़े 4 तस्कर जो हैं हथियारों के तस्कर। महोबा का थाना श्रीनगर। थाने में 2 महिलाएं बैठी हुई हैं और अपने बच्चों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। काफी देर के बाद अंदर बैठे साहब की ओर से इन महिलाओं के लिए भी बुलावा आया। अब ये महिलाएं पुलिस से हाल ए वाकया बयां कर रही हैं। जी हां, इन तस्वीरों को देख आप सोच रहे होंगे इनके साथ कुछ गलत हुआ है। शायद इसलिए पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाने आई है। लेकिन इन महिलाओं की असलियत से जब पर्दा उठेगा तो आप भी भौचक्के के रह जाएंगे, क्योंकि इनकी कारस्तानी ही ऐसी है। अब जरा इनकी कारगुजारियों पर गौर फरमाइएगा। बिहार के मुंगेर की रहने वाली रुखसाना और शहनाज तस्कर हैं। अवैध हथियारों की तस्करी करना इनका पेशा है, जिसे अपने इन 2 साथियों की मदद से ये अंजाम देती थी। इन चारों ने 2 बार महोबा में मौत के इन सामानों की बिक्री की थी और तीसरी बार भी बेचने आई थी। लेकिन इस बार पुलिस की आंखों में धूल झोंक नहीं सकी और अपने ही 2 साथियों के साथ पुलिस गिरफ्त में आ गई। आज एसटीएफ और महोबा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने किए गए एक ऑपरेशन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जो है मुंगेर में पिस्टल का सप्लाई करने का काम करते थे। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है रमेश खंगार, ये रहने वाला पनवाड़ी का है। दूसरा है हरिश्चंद्र लोधी, ये भी पनवाड़ी का रहने वाला है। तीसरी एक महिला है रुखसाना और एक महिला है शहनाज। इनको इसमें गिरफ्तार किया गया। महोबा में बढ़ रही वारदातों को रोकना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती था। ऐसे में पुलिस और एसटीएफ टीम की नजर भी बिहार से होने वाली असलहों की तस्करी पर काफी वक्त से थी। पुलिस और एसटीएफ इन शातिरों की तलाश में अरसे से खाक छान रही थी और अपनी इसी मुस्तैदी की वजह से उन्हें सूचना मिली कि 2 महिला समेत 4 लोग अवैध हथियारों को बेचने के लिए आए हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने इन शातिरों को 8 पिस्टल, 16 मैगजीन, 5 मोबाइल और एक कार के साथ गिरफ्तार किया। कुल मिला के 8 पिस्टल और मैगजीन्स बरामद हुए हैं और एक झायलो गाड़ी भी इन लोगों से बरामद हुई है। पुलिस को एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पे इनको गिरिंदा मंदिर थाना श्रीनगर के पास से गिरफ्तार किया गया। ये महिलाएं जो है इनका वेट कर रही थी और फिर उसी झायलो गाड़ी में ये बैठ के जा रही थी, तब इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। ये छतरपुर की तरफ से ये लोग आते थे और ये इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनमें से 2 लोग जो पकड़े गए हैं, जिसमें से हरिश्चंद्र जो पनवाड़ी थाने का एचएस भी रहा है और इसके खिलाफ लगभग 12 मुकदमे हैं। इस गैंग का सरगना जो है वो रमेश खंगार था और ये पूर्व में भी एसटीएफ द्वारा ही इसको उरई में पकड़ा गया है और इसके अलावा झांसी में भी ये पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस हथियारों की तस्करी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, साथ ही भारी मात्रा में अवैध हथियार की भी बरामदगी की है। लेकिन इस गैंग का सरगना कौन है, ये जान नहीं पाई है। अब ये देखना वाजिब है कि पुलिस मौत का साजो सामान बेचने वाले इन शातिरों के सरगना को ढूंढ पाती है या नहीं। रविंद्र निगम, महोबा, समाचार प्लस।
वो मासूम थी, उम्र महज 7 साल थी और स्कूल दूसरी क्लास में पढ़ने भी जाती थी। लेकिन उस मासूम को क्या मालूम था, जिस स्कूल में वो पढ़ने जाती है वहां एक टीचर की शक्ल में हैवान बैठा है, जिसकी गंदी नजर उस पर गड़ चुकी है। वो बनाना चाहता है उसे अपनी हवस का शिकार। उस टीचर ने पहले तो मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर अपनी हैवानियत पर पर्दा डालने के लिए उसे दे दी मौत। लोगों की ये भीड़ उस घर के बाहर लगी है जिसने अपनी 7 साल की बच्ची को खो दिया। वो शिकार बनी है एक ऐसे हैवान का जो स्कूल का शिक्षक है। लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी जिस शिक्षक पर मौत की नींद सो रही इस बच्ची को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी थी। वही एक ऐसे रास्ते पर चलेगा जिस पर कोई शैतान ही चल सकता है। मामला बलिया के बैरिया थाना इलाके का है। यहीं के गांव बीबी टोला में शशांक रहता है। शशांक एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और इसी स्कूल में अन्नू भी पढ़ती थी। वो रोज की तरह स्कूल पढ़ने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारा निकला वो शख्स जो शिक्षक है। शशांक ने पहले तो इस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया, फिर अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। अगल बगल के लोगों ने कहा कि अरे भाई ने देखा कि फलाना मास्टर के साथ हैं वो लड़की जो है गई है उधर गए उसके घर। तो मास्टर मौके पर घर में मिला, बोला कि चलो हम भी ढूंढते हैं। ढूंढने लगा तब आदमी अगल बगल जो देखे थे वो कहे कि हाँ इस लड़की जो है तुम ही बताओ ले गए हो। उसको जब मारपीट करने लगा तो बोला कि यहीं पर लड़की हमने तोपे है। तो क्या आपकी लड़की के साथ उसने क्या किया था? आपकी लड़की कितने साल की थी? 7 साल की। और किस क्लास में पढ़ती थी? 7 साल की। किस क्लास में पढ़ती थी? 2 में पढ़ती थी। तो क्या पता गले भी जब खिलाई तो उसने गले भी दाब दिया है। गले दाब करके वहीं हाथ से तोप दिया उसको। तो क्या पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है जो आरोपी जो जब वहाँ पर पुलिस गिरफ्तार किया। अब अन्नू के घर में मातम है क्योंकि उसे इस हैवान ने पहले तो अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके बाद शव को नाले के पास झाड़ी में छिपा दिया। जब काफी देर तक अन्नू घर वापस नहीं लौटी तो घर के लोगों ने गांव वालों के साथ उसकी तलाश शुरू की। अन्नू की तलाशी इस शैतान ने भी गांव वालों का साथ दिया ताकि उसका गुनाह छिप सके। लेकिन बावजूद इसके लोगों को शशांक पर शक हुआ और सख्ती से पूछताछ की तो उसकी हैवानियत से पर्दा उठ गया। बैरिया में कल शाम की घटना है। शाम को एक देवकी छपरा गांव है, 6-7 साल की लड़की थी जिसका अनु वर्मा नाम था। उस लड़की बेटी है, वो स्कूल में पढ़ती है, किंग्स गार्डन स्कूल है। उसको कोई लालच दे करके जो उनके टीचर है सतांश मिश्रा वो लेकर के गए थे और उन पर आरोप है कि उन्होंने उस लड़की के साथ बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को छिपा दिया। घर वाले लोगों को जानकारी हुई, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और शव को पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। बहरहाल पुलिस ने शशांक पर मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही इसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से एक शिक्षक ने अपनी हवस को मिटाने के लिए 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उससे गांव बीबी टोला में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में
हिस्सा भी है। नसीम अहमद, बलिया, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। को मुंबई में हुए आतंकी हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। कसाब ने मुंबई आतंकी हमले के मामले में मिली मौत की सजा के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम और न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद की खंडपीठ ने कसाब की अपील पर 25 अप्रैल को सुनवाई पूरी की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए इसी केस में फहीम अंसारी और सलाहुद्दीन पर फैसला भी बरकरार रखा है। इन दोनों को विशेष अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया था। कसाब अपने 9 पाकिस्तानी आतंकवादी साथियों के साथ 26 नवंबर 2008 को कराची से समुद्र के रास्ते दक्षिण मुंबई पहुंचा था। इसके बाद इन आतंकवादियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 166 व्यक्ति मारे गए थे। इस आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में पाकिस्तान के 9 आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जबकि कसाब इकलौता ऐसा आतंकवादी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। NRHM घोटाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई को फटकार लगाई है और सीबीआई के एसपी को तलब भी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज NRHM मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कुल 34 डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, इस मामले में हुई देरी और ढिलाई क्यों हुई और इसके लिए सीबीआई के एसपी को 12 सितंबर को तलब भी किया गया है। यही नहीं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकल पुलिस को सीबीआई से अच्छा बताते हुए ये भी कहा कि अगर सीबीआई इसी तरह जांच करेगी तो सीबीआई से इस मामले की जांच को हटाकर किसी और एजेंसी को क्यों न दे दिया जाए। कोर्ट ने ये माना कि अगर जिस तरह से सीबीआई जांच अपनी दिशा लेके चल रही है, उससे कई गुना बेहतर यहाँ की लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इतनी बड़ी सर्वोच्च एजेंसी होने के बाद भी जिस तरह से ढिलाई बरती गई है इस गंभीर मामले में, जिस तरह से अनियमितताएं की गई हैं इस गंभीर मामले में, यहाँ तक कि मेरा कोर्ट के समक्ष कथन था कि जो छोटे छोटे अधिकारी हैं जिन्होंने 1 महीने के लिए कोई बिल को पास किया है, कोई कार्य का संपादन किया है, उनको अभियुक्त बना दिया गया है। जिन्होंने इस स्कीम का विरोध किया है उन अधिकारियों तक के नाम इसमें अभियुक्त की जगह रख दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी और उस दिन सीबीआई के एसपी को पेश भी होना है। एनआरएचएम स्कैम मामले में सीबीआई को एक और करारा झटका लगा है। प्रदीप शुक्ला के बाद गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पैक्सफेड के पूर्व एमडी वीके चौधरी सहित 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। एनआरएचएम घोटाला मामले में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने पैक्सफेड के पूर्व एमडी वीके चौधरी, चीफ इंजीनियर MM त्रिपाठी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर AK श्रीवास्तव और इंजीनियर इंचार्ज विपुल कुमार गुप्ता को जमानत दे दी है। इन सभी को सीबीआई ने घोटाले का आरोपी बनाते हुए 31 मई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई इन अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकी। इसी आधार पर इन 4 आरोपियों को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। ये सभी लोग 3 माह से गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। एनआरएचएम स्कैम के आरोपियों को मिली जमानत से सीबीआई के साथ साथ सरकार की भी किरकिरी हो रही है। बताया जाता है कि शासन से अनुमति न मिलने के कारण ही सीबीआई इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकी। उत्तराखंड की मित्र पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। ऋषिकेश में पुलिस का एक ऐसा ही कारनामा सामने आया है।
दरअसल पुलिस से यहाँ एक आबकारी अधिकारी को तस्कर समझकर धर दबोचा।